हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एनिमे। ये वीडियो में हम रिव्यू करेंगे चैप्टर 98 ऑफ चेनसो मैन। वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, चेनसो मैन वापस आ चुका है। पर इससे पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ, मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने थॉट्स कमेंट करना एंड में। सो लेट्स गो। चैप्टर शुरू होता है एक क्लासरूम से, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को एक डेविल से मिलाता है, चिकन डेविल। और जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, फूड से रिलेटेड डेविल्स बहुत वीक होते हैं क्योंकि लोगों को फूड का डर नहीं होता, और ये चिकन डेविल काफ़ी फ्रेंडली लगता है। उसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि स्टूडेंट्स को बकी को मार कर खाना होगा 3 महीने बाद, ताकि वो लाइफ की वैल्यू जान पाए। उसके बाद एक लड़की क्लासरूम में आती है और वो देखती है कि सब लोग चिकन डेविल के पास घूम रहे हैं। चिकन डेविल का नाम बकी होता है। घूम रहे हैं और उसकी डेस्क पर ही बैठा रहता है वो एकदम हेट से मन में बोलती है कि मर जाओ बोलकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर कर चली जाती है। और सब उसके बारे में फिर बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि उस लड़की के पेरेंट्स को एक डेविल ने मार दिया होता है। सो ये रीज़न हो सकता है कि उसने चिकन डेविल को मरने के लिए कहा अपने मन में, क्योंकि वो हेट करती है डेविल्स को। फिर वो लड़की जैसे ही हॉलवे से जाती है, हमें दिखाया जाता है कि उसको फ्रेंड्स और लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, उसे अकेला रहना पसंद है। फिर वो स्कूल के रूफ पर चली जाती है और आइसक्रीम खा रही होती है। तभी क्लास की प्रेसिडेंट आती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे अकेले रहोगी, अकेले खाओगी, तो कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तुम्हारे। तो लड़की कहती है कि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, वो किसी काम के नहीं है। फिर क्लास प्रेसिडेंट उसके साथ खाना खाने लगती है और वो चेनसो मैन का कुछ फूड खाती है जिसमें कार्ड मिलता है और वो कार्ड कलेक्ट करती है। इससे हमें पता चलता है कि वो एक फ़ैन है चेनसो मैन की, क्योंकि हमें पता है चेनसो मैन अब एक सुपर हीरो, एक आइकन है जापान के लिए। फिर लड़की कहती है कि ये सिटी करप्टेड है, कि स्कूल में एक डेविल को लाकर रखा है और कितनी सारी इलीगल बिल्डिंग बनी है यहाँ। और विश करती है वो अपने मन में कि चेनसो मैन और चिकन डेविल, जिसका नाम बकी है, वो दोनों मर जाए। फिर हम वापस क्लासरूम में जाते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट बकी के साथ खेल रहे होते हैं, उसे बुली कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक डेविल होता है। फिर अब 3 मंथ का टाइम पास हो गया है। अब वो दिन आ गया जिस दिन बकी को मार कर खाना था, और लड़की खुश हो जाती है कि अब बकी मरेगा। बट फिर क्लास प्रेसिडेंट खड़े होकर कहती है कि हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम बकी को नहीं मारेंगे। वो लोग ऐसे नहीं सोचते कि बकी एक डेविल है, उनके लिए वो उनका फ्रेंड है। इस बात पर क्लास टीचर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं यही सुनना चाहता था। लेसन ये था कि लाइफ की वैल्यू करो, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो डेविल की हो। और फिर टीचर क्लास स्किप करके सबको सॉकर खेलने के लिए बोलता है, क्योंकि वो बहुत खुश होता है। लड़की उदास हो जाती है कि बकी बच गया, लेकिन तभी बकी उसके पास कूद कर आता है और उसका नाम बोलता है, आसा मिटाका। आशा सरप्राइज हो जाती है कि बकी को उसका नाम पता है, क्योंकि सिवाय क्लास टीचर और क्लास प्रेसिडेंट के किसी को भी उसका नाम नहीं पता। फिर आशा रियलाइज़ करती है कि ये पूरे टाइम वो बस जेलस थी, जेलस लोगों के दोस्ती से थी, लोगों के रिलेशनशिप से थी। लोगों के साथ रहने से उसे जलन होता था कि उसके साथ कोई नहीं है। फिर वो सबके साथ खेलने लगती है, पर उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है। और जब वो गिरती है तो उसके हाथ में बकी होता है, जिससे बकी दब के मर जाता है, क्योंकि चिकन डेविल बहुत वीक होता है फूड से रिलेटेड अभी। और बगी इतना वीक होता है कि इतने से इम्पैक्ट से ही वो मर जाता है। अब पूरा क्लास शॉक में पड़ जाता है, 1 सेकंड में ये क्या हो गया। ऐसे सोचते हैं कि आशा सोचती है कि मैं मर क्यों नहीं जाती, मैंने एक अच्छे खासे डेविल को मार दिया। वो जब क्लास में जाती है तो सब उसे घूर घूर कर देखते हैं। वो वहाँ पे उदास हो जाती है। फिर वो जब घर जाती है, बेड पर लेट कर बस सोचती है कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का हक नहीं है। तभी उसका डोरबेल रिंग करता है और डोर पर टीचर और क्लास प्रेसिडेंट खड़े होते हैं। वो लोग उसे बकी की ग्रेव पर ले जाने आए होते हैं, ताकि बकी उन्हें माफ़ करेगा। रास्ते में वो लोग मुड़ के देखते हैं तो आशा ने रोड क्रॉस नहीं किया होता है, क्योंकि सिग्नल रेड होता है। भले रात को कोई कार पास नहीं होती, तब भी ये देखकर क्लास प्रेसिडेंट चिढ़ जाती है कि आशा सारे रूल्स को फॉलो करती है और टीचर उसको लाइक करता है। और यहाँ से पूरा चैप्टर का वाइब भी बदल जाता है। क्लास प्रेसिडेंट चिढ़ गई है पूरी, और अब वो सच बोलने लगती है कि उसने क्लास टीचर मिस्टर टानाका आशा को लाइक करते हैं, इवन दो क्लास प्रेसिडेंट और तानाका के बीच में एक रिलेशन है। तब भी वो आशा को लाइक करते हैं, और ये कहते कहते वो एक डेविल में बदल जाती है, जो कि पूरा मसल जैसा होता है। कहती है कि उसने जस्टिस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, लोगों के अंदर जस्टिस का भी डर होता है। फिर क्लास प्रेसिडेंट आशा को अटैक करती है और साथ में रिवील करती है कि क्लास प्रेसिडेंट ही किलर है, उसने ही बकी को मारा है और आशा को फंसाया है।
आशा ये सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैंने नहीं मारा बकी को, मैं मर्डरर नहीं हूँ। और क्लास प्रेसिडेंट जेलस होती है तो आशा की, क्योंकि मिस्टर टानाका उसे ज़्यादा लाइक करते हैं। आशा को रियलाइज़ होता है कि सिर्फ वो ही नहीं है जो लोगों से जलती है, जेलस होती है। सब किसी न किसी से जेलस होते हैं। और अगर ये वो जल्दी रियलाइज़ कर लेती तो वो अपनी लाइफ जी पाती, दोस्त बना पाती। फिर प्रेसिडेंट आशा को मार देती है, लेकिन तभी हमें दिखता है कि ऑल आशा के एक आउल आशा से बात करता है। आउल जैसा फिगर दिखता है, वो आशा से बात करता है कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। और शायद एक कॉन्ट्रैक्ट है ये। आशा एक्सेप्ट कर लेती है। अचानक से खड़ी हो जाती है आशा, एकदम फिट एंड फाइन, और वो खुद को वॉर डेविल बुलाती है। और फिर मिस्टर टनाका के हेड को एक स्पाइनल स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है, मतलब सर धड़ से अलग करती है और एक स्वॉर्ड बना देती है। टनाका मर जाता है। फिर क्लास प्रेसिडेंट ये देख के गुस्सा हो जाती है कि उसने टनाका को मार दिया। फिर उन दोनों में फ़ाइट होती है और आशा की पावर सच में कूल है। वो किसी भी चीज़ को वॉर वेपन में कन्वर्ट कर सकती है। प्रेसिडेंट जैसे ही उसे अटैक करती है, वो उसके हाथ को काट कर एक हैंड ग्रेनेड बना देती है। और फिर वो क्लास प्रेसिडेंट को बीच में से काट के उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देती है। और वो ऐसे काटती है कि क्लास प्रेसिडेंट का फेस मिस्टर टाना के फेस पर गिरता है। और फिर हमें ये शॉट मिलता है, एकदम बैडेस्ट शॉट। इस शॉट को देखिए। क्लास प्रेसिडेंट मर जाती है और आशा वहाँ से जा ही रही होती है कि उसे एक चेनसॉ मैन का पोस्टर दिखता है। और वो कहती है, वेट करो, मैं तुम्हें न्यूक्लियर की उल्टियाँ करवाऊँगी। और चैप्टर ख़त्म। वाह, क्या ही चैप्टर था। आई मीन बैंग से वापस स्टार्ट हुआ। फूजीमोटो ने जो वेट कराया था ना, वो पे ऑफ कर रहा है। फर्स्ट चैप्टर ही एकदम बवाल था। और अब तो लगता है कि आशा मेन विलन्स है, शायद पार्ट 2 की, या शायद ना, पता नहीं फूजीमोटो इसे आगे कैसे प्ले करेंगे। और आगे देखने में भी मज़ा आएगा कि ये डेंजी का सामना कैसे करेंगे। वेल, एक सीरीज़ सक्सेसफुल है या ये कैसे पता चलेगा जब लोग न्यू विलन को लेकर इतने हाइप्ड हो और अभी तक मेन कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन भी ना हुआ हो। तब समझ लेना कि सीरीज़ बहुत सक्सेसफुल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कियोत्सुके।